देखो बेटा, इस सवाल में आपको दो बल्ब दे रखे हैं जिनका कि आपको वैल्यू भी दे रखी है 220 वोल्ट और 100 वाट। तो आप बल्ब बना लीजिए। बल्ब बनाना बहुत आसान है। इस तरीके का आप बल्ब बना लीजिए। दो आपको बल्ब दिए गए हैं। पहले आप क्या करते हैं, सीरीज में और फिर इनको पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है। ईच टाइम द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद 220 वोल्ट एसी। चलिए, अच्छी बात है, वोल्टेज आपको दिया गया है कि साहब हम 220 वोल्ट लगाएंगे। निकालना क्या है, पावर ड्रॉन। हमने हमेशा कहा है बेटा, पावर कहां से ड्रॉन होगी, रेजिस्टेंस से होगी। जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इन बल्बों का रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। आइडेंटिकल है तो एक का निकाल लीजिए, काम बन जाएगा। V आपको दिया है 220 वोल्ट, एम ए राइट, और पावर आपको दी है 100 वाट। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, P इजिकल टू वी आई, आई इजिकल टू V अपॉन आर। तो डायरेक्ट याद रखिएगा, आपको एक बार मैंने दिखा दिया V स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि इसका बहुत उपयोग करेंगे। पहला काम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालने में करेंगे। पावर कितनी हो जाएगी आपकी, 100 वाट है, एम ए राइट बेटा, और वोल्टेज आपका 220 वोल्ट है। तो आपके रेजिस्टेंस आपका निकल आया, ये होगा 484 ओम। इतना आप जानते हैं, 22 इंटू 22, 22 इंटू 22, 484 रेजिस्टेंस है, इसलिए इसकी यूनिट ओम हो गई। अब आपको क्या करना है, गुरु पावर निकालनी है तो बहुत आराम से कर लीजिए। ये आपका सिस्टम बन गया। बन गया कि नहीं बन गया, आर आर आपको रेजिस्टेंस मिल गया। अब इस केस में इसको सीरीज है, इसको हमने कह दिया पावर P1। वोल्टेज तो बेटा उतना ही लग रहा है, एम आई राइट, कितना, 220 वोल्ट एसी, तो ये तो V स्क्वायर हो जाएगा। और हमें इस केस में रेजिस्टेंस देखना है कितना होगा। तो पावर में वोल्टेज आपको मालूम है 220, रेजिस्टेंस आप जानते हैं, आर आपने निकाल ही लिया था, आर आपने निकाल ही लिया था, आर आपने निकाल ही लिया था। और इस केस में देखिए सीरीज में लगे हैं तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, यानी 484 प्लस 484। काम बन गया आपका। पहले केस में तो आपकी पावर निकल ही आई। ये हो गया 8 8 8 16, 4 4 8 1 9। कटता हुआ नजर आ रहा है, एम आई राइट। 11 से काट दीजिए, नमैया नहीं, 88, ठीक है। 11 88 और 2 8 88, 11 दूनी 22। फिर भी कट रहा है 11 से, 11 दूनी 22, और ये हो गया 8 टाइम। इसका मतलब हो गया आपका, फिर काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 10/4, 4 से काट दीजिए, 4 पंजे 20, गुणा कर दीजिए 10 से, 50 वाट। हाफ ऑफ द वैल्यू 1 कि आपने कहा जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है तब बताइए कहीं 50 वाट। देखा तो यहाँ 2 जगह दिख रहा था, तो आप अभी गेस नहीं कर सकते। अब क्या कीजिए, इनको उठा के दूसरे केस में क्या बोला है उन्होंने, पैरेलल में कह दिया है। बस काम बन गया भाई साहब। देखिए वोल्टेज तो आपका वही रहा है, कितना, 220 वोल्ट, और R1 R2 पैरेलल में आ गए। तो आपने कहा सर इस केस में हम P2 मान लेते हैं, वोल्टेज हमारा V स्क्वायर है और R2 रेजिस्टेंस है। अभी अभी हमने बताया पिछले केस में कि अगर रेजिस्टेंस बराबर हो, पैरेलल हो, तो डिवाइड बाई n होता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 है तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ये चीजें हैं बेटा, इन चीजों को आपको प्रैक्टिस में लेनी पड़ेगी, तभी आप वहां पे कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, वरना आप क्लास 9 की तरह ये करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो याद रखिए, अगर सेम है, पैरेलल में है, जितने भी उनसे डिवाइड कर दीजिएगा, काम आपका बन जाएगा फटाफट। 220 कितना है बेटा, 486, इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये जगह 242, और ये भी लग रहा है 11 से जाता हुआ, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, इससे कट गया 10, यानी 20 इंटू 10, P2 बराबर 200 वाट।
तो आपका क्या हो गया 50 वाट पहले केस में, कब, जब सीरीज में था, और पैरेलल में था तो 200 वाट, यानी 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये कुछ नुक्ते हैं जिनको आप समझिए और स्पीड को बढ़ाइए।